अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको। मैं काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी देर बाद हम मिल रहे हैं, तो सॉरी, काफ़ी देर बाद मिले हैं और इसकी बहुत सी वजूहत है। और मेजर वजूहत यही है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। और जो कि एक सच्ची बात है, मेरा नहीं दिल कर रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो अब मेरा चूंकि दिल कर रहा है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को बुरा लगा है तो सॉरी। लेकिन वजह यही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो आज का टॉपिक है हमारा अरे। बिना कोई टाइम ज़ाया करते हम टाइम ज़ाया कर करिए बगैर शुरू करते हैं और अरेज के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई जो कहते हैं ना, एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। पब्लिक क्लास का नाम रखते हैं आज हम किसी बंदे के नाम से। अगर आप वो बंदा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर थम्स अप करिएगा। क्लास का नाम हम रखते हैं जी। क्लास का नाम, क्लास का नाम, क्लास का नाम, क्लास का नाम हम रखेंगे हमाद के नाम से। ठीक है जी, हमाद के नाम से हमने क्लास का नाम रखा है। और ये क्लास के अंदर चलते हैं हम। और यहाँ हम अपना अपना यहाँ हम मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है जी, मेन मेथड बना लिया। और हमाद साहब, अगर आप देख रहे हैं, जो भी हमाद देख रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट का बहुत शुक्रिया। और ये हम जी अपनी क्लास में आ गए, इसको सेव कर लेते हैं अ, हमाद के नाम से, हमाद डॉट जावा। और ये जी हम जावा सोर्स फाइल, और इसको हम सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, ये जी हमने सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे। अरेज के बारे में अब हम मज़ीद जानते हैं कि अरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। ठीक है, अरे को डिक्लेयर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सपोज आपने स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करनी है तो स्ट्रिंग लिख के, और इसके आगे जो इसकी जो दो डाटा टाइप्स होती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम जो भी अरे का नाम, ठीक है, इस तरह हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। अगर इंटीजर है तो स्ट्रिंग की जगह हम इंट लिख लेंगे। जी ये देखें जरा, ये है जी सिंटैक्स डिक्लेयर करने का अरे को। इस सिंटैक्स को देखें, इसको कहते हैं इनलाइन इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फ़र्क होता है, हमेशा आपने याद रखना है कि डिक्लेयर का मतलब होता है ये जो मैंने अभी काम किया इधर नोटपैड पे, इसको कहते हैं डिक्लेयर, कि हमने एक अरे डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, इसको लेकिन हमने इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है ना, इनिशियलाइज क्या करना था, उसको वैल्यू दे देना। हमने वैल्यू कोई नहीं दी, हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इन लाइनिजेशन के एक ही लाइन में सारी वैल्यूज दे देना, ऐसी चीज को कहते हैं इन लाइन इनिशियलाइजेशन। तो हम भी इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, क्या कहते हो, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं जी। हमाद के नाम से था क्लास, तो होंडा, और होंडा के साथ इसको हम और भी देते हैं अभी एक दफ़ा ये ना। ठीक है, आई थिंक सो इनफ है इतनी ब्रैकेट्स। तो होंडा और BMW दे देते हैं, और हम इसको दे देते हैं जी, और पोर्शे, स्पेलिंग गलत है सॉरी फॉर दैट। और सुजुकी दे देते हैं जी, सुजुकी पाकिस्तानी कार। ठीक है जी, ये हमने एक अरे बनाई है, और इस अरे को हमने होंडा, BMW, पोर्शे, सुजुकी के नाम से इसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है कि कार की 0 जो है उस पे होंडा पड़ा होगा, कार के 1 पे BMW है, कार की 2 इंडेक्स पे पोर्शे है, कार की 3 इंडेक्स पे सुजुकी है। ठीक है, और इसको मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ जी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसको जी हम प्रिंट करते हैं, हम कहते हैं कार जो है, कार का जो 0 1 2 3, ठीक है जी, 3 हम कहते हैं, 3 कार के 3 पर जो चीज पड़ी है वो हमें प्रिंट कर दो। 0 1 2 3 पे क्या पड़ा है, सुजुकी। तो चेक करते हैं जी, प्रिंट करते हैं कि नहीं। CD
डेस्कटॉप और CD लैब और जावा सी हमाद डॉट जावा और ये जी हो रहा है, कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली जावा हमाद। ठीक है, और आप देख सकते हैं जी हमारी स्क्रीन पर कोई आउटपुट नहीं आई, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आउटपुट क्यों नहीं आई। और जबकि कार के 3 पे पोर्शे पड़ा हुआ है। और ये देखिए गलती हमने क्या की है, हमने गलती यहाँ की है कि वैसे बड़ी टेक्निकल गलती है अगर आप पकड़ लें। देखिए हमने क्लास बनाई थी हमाद के नाम से, हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने अपना प्रोग्राम सेव किया। ठीक है, उसके बाद हमने ये 2 लाइनें लिखी, उसके बाद हमने डायरेक्ट उसको कंपाइल कर दिया, हमने सेव ही नहीं किया। तो उस ये 2 लाइनें प्रोग्राम में कंप्यूटर के पास अभी है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब इसको कंट्रोल एस किया मैंने, अब सेव किया, अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और अब आप देखिएगा आउटपुट आएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए ये टेक्निकल चीजें होती है, ये अंडरस्टैंड करना बड़ी जरूरी होती है। ये देखिए सुजुकी आ गया। ठीक है, और सुजुकी क्यों आया है जी, हमने इसको कहा कि कार की 3 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दे, कार की 0, कार की 1, कार की 2 और ये है कार की 3, इसलिए ये प्रिंट हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमने अगर इकट्ठी अरे लिस्ट प्रिंट करनी हो तो हम बारी बारी इधर 1 2 3 करके प्रिंट स्टेटमेंट्स तो नहीं ना लगाएंगे। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ इनहेंस्ड फॉर लूप लगाते हैं। फॉर और सॉरी फॉर और इधर हम कहते हैं जी स्ट्रिंग की है ना, तो हम कहते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए और इधर हम कह देते हैं जी कार। और जब स्ट्रिंग ए की वैल्यू कार में जाएगी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट कर दे वो किसे, कार को। ठीक है, जिसको सेव करना लाजमी है प्रोग्राम को, दोबारा गलती नहीं करनी। और ये देखें जी आप, अब ये कार का उसने ना ऑब्जेक्ट जो है उसको कर दिया है जी, कार के जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसको कर रहा है प्रिंट। तो यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ हमसे इधर क्या हुई है, गड़बड़ हमसे इधर हुई है कि हमने उसको एक स्ट्रिंग दे दी है और हम इधर स्ट्रिंग को हम असल में इधर कार प्रिंट कर जा रहे हैं, जबकि हमने इधर ए प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपको इनहेंस्ड फॉर लूप का जो बेसिक है वो आपको नहीं पता तो आपने घबराना नहीं है, ये आउटपुट के बाद आपको बताता हूँ। ये देखे होंडा BMW पोर्शे सुजुकी, इस अरे के अंदर जो कुछ था उसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि ये फॉर लूप चला, इस कार का जो होंडा था वो इस स्ट्रिंग की ए में चला गया तो ए प्रिंट हो गया। उसके बाद फॉर दोबारा चला, कार का जो BMW था वो इस ए में गया और ए में प्रिंट हो गया। इसी तरह पोर्शे गया ए में कार के थ्रू और प्रिंट हो गया, सुजुकी गया कार से ए में और ए से प्रिंट हो गया। तो इस तरह जब ये खत्म हो जाती है अरे, उसके बाद ये फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, इसको कहते हैं इनहेंस फॉर लूप। ठीक है, इस तरीके से आपकी अरे में लाखों करोड़ों चीजें पड़ी हो, आप उसको एक सिंपल 3 लाइनों के फॉर से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और क्या करते हैं, अब ये तो था जी इन लाइन इनिशियलाइजेशन। अब हम यूजर से इसके अंदर वैल्यूज भेजेंगे, क्या ख्याल है आपका। इसको कर देते हैं हम खत्म और इसको जी हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम इधर। ठीक है, इसको हमने कर दिया कमेंट। अब हमने स्ट्रिंग कार इधर डिक्लेयर किया, हम कहते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हम कहते हैं कि भाई एंटर 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 कार नेम। ठीक है, एंटर करें गाड़ी का नाम और यहाँ हम एक स्कैनर स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन और हम कहते हैं यहाँ हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कार और कार की जो कहते हैं हम कार पे जो 0 है ना उस पे
क्या स्टोर हो, कार की जीरो पे क्या स्टोर होना चाहिए, sc डॉट नेक्स्ट, और सॉरी इंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन आएगा, क्योंकि हम उसको क्या देने वाले हैं, एक स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो इसको भी जरा हम खोल लेते हैं अपनी इसको फॉर लूप को, ताकि हमें साथ आउटपुट भी मिल जाए। क्या ख्याल है, इसको करते हैं जी, कंपाइल किया और एरर आया जी स्कैनर क्लास के, क्योंकि हमने यहाँ जी स्कैनर क्लास इंपोर्ट नहीं की हुई। इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है जी, स्कैनर हमने इंपोर्ट कर लिया है। वेरिएबल कार माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, कार को हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, उसको इस चीज का मसला है, तो हम कहते हैं जी हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। क्या याद करोगे, ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया एक एम्प्टी, मतलब जीरो से कह लो, इसको एम्प्टी इनिशियलाइज किया है। और अब देखें तो जावा हमाद। ठीक है, अब आप देखें एंटर कार नेम, हम कहते हैं हमारी गाड़ी का नाम है खोता रेडी। ठीक है जी, खोता रेडी, जस्ट फॉर फन, खोता रेडी। खोता रेडी हमने एंटर किया और उसने हमें खोता रेडी प्रिंट कर दिया। ठीक है, खोता रेडी हमने एंटर किया था, वो किसमें गया, कार के अरे में, और यहाँ फॉर के जरिए वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसको जितना मर्जी हमने, अब देखो मैं हर बार तो नहीं ना यूजर से लिखूंगा कि आउटपुट दो जी, आउटपुट दो। ये तो यूजर की मर्जी होनी चाहिए कि मैं जितनी मर्जी दूं आउटपुट और मुझे वो डिस्प्ले कर दे। ठीक है ना, तो हम यहाँ लगाते हैं फॉर। क्या ख्याल है, इस लाइन को उठा के हम निकाल के इधर ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो ऐसे ही एक ही दफा इस्तेमाल होना होता है। ठीक है, इधर हम लगाते हैं फॉर, और फॉर लगाने के बाद हम इधर कहते हैं इंट इंट एक्स, और एक्स इज लेस देन, हमने कितनी गाड़ियां यूजर से लें, 5। ठीक है, हम यूजर से 5 इनपुट्स लेंगे, और एक्स प्लस प्लस, और इधर फॉर की 2 ब्रैकेट्स, और ये जो हमारा लाइन, ये जो हमारी इनपुट वाली लाइन है ना, इसको उठा के हम इसके अंदर लिख देते हैं, और एंटर कार नेम को भी लिख देते हैं, ताकि वो हर बार यूजर से कहेंगे कार का नाम एंटर करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, ये कार का जीरो की जगह हम इधर एक्स देंगे। ठीक है ना, जब यहाँ एक्स जब यहाँ एक्स इंट एक्स इक्वल टू जीरो हमें लिखना है। ठीक है, जब एक्स जीरो इसमें जाएगा, तो जो भी यूजर एंटर करेगा वो कार की जीरो में स्टोर हो जाएगा। जब एक्स इंक्रीमेंट होके 1 होगा, तो यूजर जो भी एंटर करेगा वो कार की 1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह एक्स इंक्रीमेंट होता होता 5 हो जाएगा, तब ये फॉर ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो इनहेंस्ड फॉर लूप है वो इस कार की अरे के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। तो जो भी हमने एंटर किया होगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको हम चला के देख लेते हैं, और मेरे हाथ का प्रोग्राम चला हुआ ना एरर फ्री होता है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। हमाद 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 बेटा, आप देख रहे हो, लेकी हो आप। ठीक है, एंटर कार नेम हम कहते हैं होंडा, और हम कह देते हैं जी, हम कहते हैं जी टोयोटा, टोटा टोयोटा। और ये देखें एरर आ गया है जी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 1, लाइन नंबर 9 में एरर आया है। अब मुझे कुछ नहीं पता एरर क्या है, आपके सामने एरर हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। तो इस एरर को हम हैंडल करते हैं। तो एरर में मसला ये है कि ये जो स्ट्रिंग है, इसकी जो हमने जो उसको अरे दी है किस नाम से, कार के नाम से। ये अरे देखें ऊपर, इस अरे की हमने उसको कोई बाउंड्री नहीं दी हुई, क्योंकि हमने उसको कहीं नहीं हुआ कि ये अरे का साइज क्या है। तो अरे का साइज हमने इधर 5 दिया है, तो इधर भी 5 देते हैं। तो यार गलती यहाँ हमने क्या की है, गलती यार ये हो रही है मुझसे कि वो अरे जो है हमारी इनिशियलाइज नहीं हुई, और हम इनिशियलाइज किए बगैर इधर अरे को यूज कर रहे हैं, और उसको हम प्रिंट भी किए जा रहे हैं। तो गलती है कि इस अरे को हमने
कोई बाउंड्री नहीं दी हुई, अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्री के अरे का बाउंड्री नहीं है, ठीक है, अरे बाउंड्री से बाहर हो गई है, तो इसको हम एक इंडेक्स देते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी न्यू स्ट्रिंग, और इसको हम इंडेक्स देते हैं 5 का, ठीक है। अगर आपने अरे को इन लाइन इनिशियलाइज कर देना है, अगर आपने अरे को वैल्यू एक ही लाइन में दे देनी है, तो आपने वो वाला मेथड यूज करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसमें काफी सारी मैंने कार्स को एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर दिया था। अगर आपने इस तरह यूजर से लेनी है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि आपने उसको न्यू स्ट्रिंग करके उसको अरे की बाउंड्री दे देनी है, कि अरे को अगर आपने 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने 5 बाउंड्री दे देनी है, और इधर हमने जिस क्योंकि 5 दिया हुआ है, तो अब ये यूजर से 5 दफा वैल्यूज लेंगे और इस अरे में स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इसको चला के देख लेते हैं। इसको चलाया हमने और सक्सेसफुली चलता है जी प्रोग्राम, और ये देखें अब इसको हम देते हैं होंडा, और होंडा के बाद टोयोटा, टोयोटा, और हम दे देते हैं इसको सुजुकी, और हम इसको किया दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं जी होंडाई, ठीक है। अब ये देखें सारी अरे प्रिंट हो गई है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, होंडाई, ठीक है। तो ये सारी अरे की गेम है, ठीक है। इस तरह अरे में वैल्यूज स्टोर की जाती है।